हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है और आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के फॉर्मूले। तो हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, वैसे वो तो चैप्टर नंबर 9 पे है, लेकिन फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मूले पे बात करेंगे सारे चैप्टर्स की। तो इसका जो पहला फॉर्मूला है, ठीक, इसमें जो नंबर 1 फॉर्मूला आता है वो है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक, ये होता है r बराबर 2f या f बराबर r/2। कहीं कहीं पे कैपिटल R होता है, इसको आप ये भी लिख सकते हो कैपिटल R के फॉर्म में लिख सकते हो, या f बराबर कैपिटल R/2। ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद जो इसका दूसरा फॉर्मूला है वो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला है वो है आवर्धन क्षमता का। आवर्धन क्षमता या इसका दूसरा नाम है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। ठीक, तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला इसको लिखते हैं m बराबर I/O बराबर -v/u। ठीक है, इसी में मैं दोनों दूसरा भी चैप्टर ऐड कर दे रहा हूँ कि दोनों के लगभग फॉर्मूले, उसमें दूसरे में कुछ खास है नहीं, तो इसी से मिलते जुलते फॉर्मूले। और दूसरा जो इसका चैप्टर है कौन सा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये दोनों चैप्टर मैं एक ही में इंक्लूड कर दे रहा हूँ और दोनों के फॉर्मूले भी आपके एक ही में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ठीक, इसके बाद जो अगला फॉर्मूला आता है हमारा वो है वो है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जिसको सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे प्लस है उसमें क्या हो जाता है माइनस, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और आवर्धन के लिए लगभग यही सूत्र लगता है वहां भी। तो 5 नंबर जो फॉर्मूला है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता ये क्या होता है, 1/p बराबर 1/f और p बराबर 100/f। ठीक, अब 2 क्यों लिखे, ये तब यूज करोगे जब f आपका किस में होगा, मीटर में होगा, और ये तब यूज होगा जब f आपका सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला आता है अगला है अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे, बस उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। अपवर्तनांक के लिए आपने पढ़ रखा होगा n बराबर sin I अपॉन sin R, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद में आपने पढ़ रखा होगा n बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये भी अपवर्तनांक का ही सूत्र है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ रखा होगा प्रिज्म सूत्र। प्रिज्म सूत्र जो क्या होता है म्यू या एन, अपवर्तनांक को म्यू या एन से रिप्रेजेंट करता है। ये होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे चैप्टर नंबर 1 और 2 से जो लिखा है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, अभी उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें वो टर्म्स भी लिख ले रहे हैं जो हमारे यूज वाले हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से की क्या क्या है, R को क्या बोलते हैं, F को क्या बोलते हैं, U को क्या बोलते हैं,
V क्या है, M क्या है, P क्या है, फिर N क्या है और A क्या है और डेल्टा M क्या है। और इसी वीडियो में हम आगे के भी दोनों चैप्टर्स के एक साथ बात करेंगे। तो R जो क्या है, R को लिखते हैं वक्रता त्रिज्या। R क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक। और F है फोकस दूरी, F होती है फोकस दूरी। U होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। V होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। M होता है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन इसको बोलते हैं, रेखीय आवर्धन, ठीक है। P क्या होता है, वो होता है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। उसके बाद में N होता है अपवर्तनांक, जिसके लिए हम एक दूसरा टर्म भी यूज करते हैं जो अभी आपको बताया। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, N या म्यू भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए कैपिटल R का भी यूज करते हैं। A क्या है, क्योंकि A होता है प्रिज्म कोण, A होता है प्रिज्म कोण। और डेल्टा M होता है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। अभी दो टर्म छूट गए हैं, कौन कौन सा, एक I को नहीं लिखा हमने और O को नहीं लिखा, तो इधर मैं लिख दे रहा हूं कि I को क्या कहते हैं और O क्या क्या कहते हैं। I है, O है। I है वस्तु की ऊंचाई, सॉरी, O है वस्तु की ऊंचाई, यहाँ पे उल्टा हुआ है, O है वस्तु की ऊंचाई और I होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये है वस्तु की ऊंचाई और ये है आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। आई होप इसमें सारे फॉर्मूले आ गए होंगे। तो मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस चैप्टर से आपसे मैं दो क्वेश्चन भी पूछूंगा, वो आप हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। एक आपको क्या बताना है, M का मात्रक बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। M का मात्रक और आपको बताना और N का मात्रक बताना, N या N मतलब अपवर्तनांक, ठीक। इनका मात्रक आपको हमें बताना, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब हम अभी नेक्स्ट पे अगले चैप्टर के दोनों फॉर्मूले लिख रहे हैं इसी में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं अगले चैप्टर नंबर 3 पे, विद्युत और उसके बाद में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें सारे फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे, कोई छूटा तो नहीं है, अगर कोई छूटा हो तो आप बताइएगा, ठीक। अब आ जाते हैं चैप्टर 3 विद्युत और उसके बाद में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो इसमें पहला फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हमारा चैप्टर है कौन सा, विद्युत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो पहला फॉर्मूला है, ठीक, पहला फॉर्मूला क्या है, आवेश का Q बराबर N, और वो क्या होता है, आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच में संबंध होता है। तो इसका जो पहला फॉर्मूला है वो है Q बराबर Ne, ठीक है, Q बराबर Ne। दूसरा फॉर्मूला होता है I विद्युत धारा का, ये है विद्युत धारा का, और ये है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T, और ऊपर क्या Q की जगह पे क्या लिखा है Ne, तो एक फॉर्मूला इसका ये भी बन जाता है I बराबर Ne अपॉन T, ये तो हो गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला इसमें आता है वो आता है ओम का नियम, ओम का नियम, वो क्या होता है V बराबर IR, ठीक है, या इसी में क्या लिखते हैं I बराबर V अपॉन R, या R बराबर V अपॉन I, ये तीनों फॉर्मूले इसी से मिलके बनते हैं। इसके बाद जो चौथा फॉर्मूला है वो क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन,
इसमें आपके दो टाइप के बनते हैं। पहला कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन में निकालते क्या है हम? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, और उसके लिए यूज करते हैं जैसे R1 R2 R3 करके जुड़े हैं, तो इसका फॉर्मूला लगता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन। जितने भी होंगे उनको आप डायरेक्ट जोड़ लोगे तो उनका श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध संयोजन आ जाता है। उसके बाद दूसरा आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम में क्या होता है? 1 अपॉन, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है जैसे यहाँ R होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन। ये है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। उसके बाद हम अगले जो फॉर्मूले पे आते हैं वो होता है इसमें विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, जो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। ध्यान रखिएगा, एक P आपने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, वहां P किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? लेंस की क्षमता के लिए, और यहाँ पे P यूज होता है किसके लिए? विद्युत शक्ति के लिए, और उसका मात्रक क्या होता है? वॉट, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, इसको हम P से लिखते हैं। P बराबर होता है W अपॉन T। एक ये फॉर्मूला होता है, इसके कई सारे फॉर्मूले। एक होता है P बराबर VI, ठीक। एक होता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। एक होता है P बराबर I स्क्वायर R, ठीक है। अब इसका मात्रक कैसे याद रखोगे? P का मात्रक क्या होता है? वॉट, ठीक। तो जैसे आप कहते हो कि हम तुम्हारी वॉट लगा देंगे, तो जब आपके पास पावर होगी तभी तभी आप क्या करोगे? आप वॉट लगा सकते हो। अगर पावर नहीं तो आप वॉट नहीं लगा सकते। तो याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट। तो पावर होगी तो ही वॉट लगाओगे, तो पावर का मात्रक क्या हो गया? वॉट। इसके बाद आ जाता है उसमें बाद आपका रहता है इसका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक। तापीय प्रभाव में क्या यूज करते हो? H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। आई होप इसमें जितने भी फॉर्मूले थे वो हमने लिख लिए, कोई छूटा हो तो आप बताइएगा। तो इनमें टर्म्स हम लिख लेते हैं कि क्या है, Q किसको रिप्रेजेंट करता है, N क्या होता है, E क्या होता है, I किसको रिप्रेजेंट करता है, T क्या होता है, कैपिटल R क्या होता है, P क्या है और V क्या है। तो इसमें Q बराबर क्या है? Q किसको रिप्रेजेंट करता है? Q होता है आवेश। Q आवेश होता है। N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद E क्या होता है? E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। I क्या होता है? I है विद्युत धारा, ठीक। इसका मात्रक होता है एम्पियर। उसके बाद में T क्या है? T है समय। R क्या है? R है प्रतिरोध। P क्या है? P है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति। उसके बाद में V क्या है? विद्युत विभव। विद्युत विभव, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई फॉर्मूला इस चैप्टर में छूटा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा आखिरी चैप्टर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फिजिक्स में। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिए होंगे। तो लास्ट के हम लिखते हैं तो वो जो हमारा है चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
चुंबकीय प्रभाव। ठीक, इसमें आपका जो पहला फॉर्मूला होता है ये है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का नियम का फॉर्मूला क्या था? F बराबर, ठीक, F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वो क्या होता है? बायो-सेवर्ट के नियम से हम क्या निकालते हैं? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है आपका वो क्या है? ये है लॉरेंज बल। ठीक, लॉरेंज बल है क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? बल की बात कर रहे हैं। तो F बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आई बी एल साइन थीटा, ये होता है आई बी एल साइन थीटा। और तीसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्यरत बल, ठीक है। तो कार्यरत बल जो हो जाएगा वो होगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा मतलब क्या है कि कोई भी आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर जो बल होगा उसके लिए हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, तो इसमें जो भी टर्म्स आए हैं मैं उनको समझा दे रहा हूँ कि उनका नाम क्या है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूले में आपसे क्या नाम दे देता है तो आपको पहचानना रहता है कि न्यूमेरिकल्स में कि ये है क्या, तो आप उसको पहचानो। उसके नाम से अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो साथ में उसका मात्रक लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टर्म आए हैं आपके? बी आया है, उसके बाद एक आया है कौन सा? आई आया है, और डी एल आया है, साइन थीटा आया है। ठीक, साइन थीटा में थीटा देख ले रहे हैं सिर्फ, वो तो साइन तो आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है। और आर आया है, थीटा आया है, और एक एल आया है और क्यू है। और यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्मॉल बी है, वहां पे क्या था? कैपिटल बी है, और यहाँ पे स्मॉल बी है। तो बी क्या है? बी होता है चुंबकीय क्षेत्र। बी है चुंबकीय क्षेत्र। आई है विद्युत धारा, और ये क्या है? सूक्ष्म धारा अवयव। जब आपने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला तो जानते हो कि कैसे करके बना होता है तार। एक लंबा तार होता है तो उसमें छोटा सा एक अवयव ले लेते हैं, इसका केंद्र होता है, इसके केंद्र से P दूरी पर एक बिंदु R स्थित होता है, ठीक, और जो इसके साथ में थीटा कोण बनाता है। तब हम यहाँ से क्या निकालते हैं? बायो-सेवर्ट के नियम से इसके कारण इस तार में धारा प्रवाहित करते हैं I, और इस तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। तब ये I क्या है? जो इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है। थीटा क्या है? इस तार और इस पॉइंट के बीच में, जो पॉइंट के बीच में रेखा खींची गई उनके बीच में कोण है, ठीक, सूक्ष्म अवयव। और डीएल क्या होता है? एक छोटा सा अवयव लेते हैं। छोटा अवयव मतलब ये इतना टुकड़ा ले लिया, ठीक। आर क्या है? आर है दूरी। थीटा क्या है? थीटा कोण है। कौन सा वाला? ये आप जान रहे हो कि यहाँ से इसके केंद्र से और इस बिंदु के बीच में जो खींची गई स्पर्श रेखा है उसके बीच बना कोण है वो थीटा। उसके बाद एल क्या है? जो हम ये यूज कर रहे हैं, एल है धारावाही चालक तार की लंबाई। उसके बाद में क्यू क्या है? आवेश, जो हम पीछे वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके थे, ये आवेश है। वी क्या है? वी यहाँ पे चाल है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल वी अगर है तो चाल रहेगी, और कैपिटल वी है तो क्या रहेगी? कैपिटल वी है तो विभव रहेगा, ठीक। तो ये तो हमने इसमें जितने फॉर्मूले थे वो कर लिए हैं। अगर कोई फॉर्मूला छूटा हो तो आप कमेंट में बताइएगा। साथ में एक आपका होमवर्क ये भी है, जैसे उस वाले चैप्टर में दिया था, तो इसमें भी आपको क्या बताना है कि बी के मात्रक बताने, जितने आपको पता है सारे मात्रक बताइएगा। कमेंट में इसका आप आंसर मुझे दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट में, और इसके आंसर बताइएगा कि इस पे क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में मिल जाता है कि निम्नलिखित में से बी का मात्रक है या बी का मात्रक नहीं है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।